हेलो एवरीवन। सो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अब हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट किया है, ओके। यूक्लिड एक्सियम ऑफ पोस्टुलेट, राइट। अब हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे, लाइन एंड एंगल्स, ओके। तो ये चैप्टर 6 जो है आपके सिलेबस से इस बार नहीं हटा है, ठीक है। ये चैप्टर 6 का मतलब पूरा सिलेबस मतलब जो था पहले वो वही है, ठीक है। ये इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ओके। तो ये जितना भी डेफिनेशन है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैंने पहले ही आपको दे चुके हैं, ठीक है। उससे आप अच्छे से नोट्स कर लेना, उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उसके अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपसे फिर क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा, क्लियर। तो इसीलिए पहले डेफिनेशंस को अच्छे से नोट्स करो, उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर में आप आना, क्लियर। और जो सिलेबस रिड्यूज हुआ है आपका, आप उस पर ध्यान मत दो, ठीक है, कितना रिड्यूस हुआ है सो। क्योंकि जो क्लास 9th में आप पढ़ोगे वो आपका क्लास 10 में बहुत यूजफुल होगा, क्लियर। क्लास 10th में आपका बोर्ड होता है, ओके। वो उसका आपका एक मार्कशीट मिलता है। 9th में तो मार्कशीट नहीं मिलता है ना। मार्कशीट मिलता है मतलब कि उसका कुछ उस वैलिड नहीं होता उतना, राइट। तो क्लास 9th में जितना भी पोर्शन था पहले, आप पूरा पढ़ो उसको, ओके। आप कुछ भी रिड्यूस मत करो, राइट। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप क्लास 10 में जाओगे तो ये सारा सिलेबस तो फिर से आ जाएगा जो पहले था, ओके। जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो सिर्फ इस साल के लिए हुआ है, ओके। इस ईयर के लिए हुआ है, क्लियर। तो ये आपके लिए आई थिंक नहीं है, ओके। आपका जितना सिलेबस है वो आप पढ़ो पूरा, ठीक है। क्योंकि अभी जो क्लास 9th में आप पढ़ोगे आपका क्लास 10th में बहुत यूजफुल होगा वो। अगर आप कोई टॉपिक या कोई चैप्टर छोड़ते हो तो फिर आपको बाद में फिर उसको पढ़ना ही पड़ेगा क्लास 10th में। इसीलिए अभी अच्छे से पढ़ो ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो उस टॉपिक को लेके, ओके। आप कुछ भी मैथ्स में एक एक्सरसाइज या एक टॉपिक भी मत छोड़ो, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके। तो अब आते हैं हम लोग चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 में क्या था, लाइन एंड एंगल्स, ओके। इसमें जो डिफरेंसेस है, जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हमने पहले ही दे चुके हैं आपको, ठीक है। उसको अच्छे से लिखना और अच्छे से पढ़ना, ओके। हाँ, एक बार इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या होता है, लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, रे क्या होता है, ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, ओके। अब आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद है प्लेन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है आपको पता है, ओके। प्लेन क्या होता है, प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम लोग इन्फाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। उसको क्या बोलते हैं, प्लेन, राइट। अब पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन वो उसको बोलते हैं जिसमें मतलब कि जो कोई टू लाइन, ठीक है, कोई दो लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, राइट। कोई दो लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे, ओके। और उसके बीच का जो गैप है वो हर पॉइंट पे सेम रहे, ओके। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन, राइट, ओके। जैसे कि ये पेन हो गया, ठीक है। ये पेन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही ना। इसके बीच का जो गैप है ये गैप तो सब में सेम है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, राइट। तो ये जो लाइन हो गया, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, ओके। ये इसको बोल सकते हैं कि पैरेलल पेन है ये, ओके। क्योंकि इसके ये दोनों एक दूसरे को कभी कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर, कहीं पे टच नहीं कर रहा है, ओके। और इसका बीच का जो गैप है वो हर पॉइंट पे सेम है, ओके। तो ये दोनों पेन जो क्या हो गया, ये पैरेलल पेन हो गया, ठीक है। उसी टाइप का ये दो लाइन, ओके। ये दो लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ओके। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो क्या बोलेंगे इसको, हम लोग पैरेलल लाइन बोलेंगे, ओके। आगे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करे, इस टाइप का, ओके। एक दूसरे को इसे क्रॉस करे तो क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, क्लियर। अब आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या है, कॉलिनियर पॉइंट एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट्स उसको बोलते हैं जो सिर्फ एक ही लाइन पे लाई करता है, ठीक है। जैसे कि ये लाइन हो गया, ओके। ये लाइन मान लो कि ये ए बी लाइन है, ए बी एक लाइन है, राइट। इसमें जो 3 पॉइंट है, 1 2 3, जो ये 3 पॉइंट्स है, ये वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है ना, एक ही लाइन पे है। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गया, कॉलिनियर पॉइंट हो गया, ओके। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइन नहीं करता तो क्या होता, वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट होता,
राइट। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एंगल। तो ये तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल। ओके, मतलब कि एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 0 डिग्री से लेकिन 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। ओके, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो एंगल्स लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल मीन्स कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ओके, उसके बाद है कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं जिसमें कोई दो एंगल का, ठीक है, कोई दो एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री हो। ओके, नो, वो 90 डिग्री होगा, राइट। अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ओके, उसके बाद है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं जिसमें दो एंगल का सम जो है होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडजेसेंट एंगल, राइट। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल मीन्स कि दो एंगल जिसका कॉमन आर्म हो, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट हो, ठीक है, जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो, राइट, और उसमें एक कॉमन आर्म हो। ओके, जैसे कि ये जो एंगल है AOC और BOC। ओके, इसमें दोनों में, ये दोनों एंगल में इसको अगर नाम देते हम लोग 1, 2, तो ये एंगल 1 और 2 में ये कॉमन आर्म OC है ना, और इसका कॉमन वर्टेक्स ये O है, राइट। तो कोई दो एंगल जिसमें कॉमन आर्म हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ओके, उसके बाद है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, लीनियर पेयर ये बहुत बार यूज होता है, ठीक है। लीनियर पेयर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें लीनियर पेयर बहुत बार यूज होता है, ठीक है। तो लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, लीनियर पेयर मीन्स कि दो एडजेसेंट एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। दो एडजेसेंट एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पेयर, राइट। दैट मीन्स कि जैसे कि ये एक्स और वाई है, ठीक है, ये एंगल जो एंगल एक्स वाई बन रहा है, ये दोनों का अगर सम 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये लीनियर पेयर होगा, ठीक है। मतलब ये एडजेसेंट होना चाहिए, मतलब ये दोनों एक ही साथ होना चाहिए, जिसमें एक कॉमन आर्म हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो। ओके, लीनियर पेयर के लिए जो दो एंगल होगा वो मस्ट बी एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है। जो दो एंगल होगा वो दोनों एडजेसेंट होगा। ओके, तो ये एक्स और वाई क्या हो गया, अगर दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये लीनियर पेयर होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि लीनियर पेयर होने के लिए दो एंगल का एडजेसेंट एंगल होना जरूरी है, ठीक है। मतलब कि दोनों में एक कॉमन आर्म होना जरूरी है और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। उससे जो दो एंगल बनेगा, अगर वो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हुआ तो क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। ओके, उसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होता है जो कोई दो पैरेलल लाइन को, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पे कट करे। ओके, जैसे कि ये एल जो है, एल जो पैरेलल लाइन एम और एन को दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, यहाँ पे यहाँ कट कर रहा है, फिर यहाँ पे कट कर रहा है। ओके, तो वैसा लाइन जो दो पैरेलल लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे कट करे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये एंगल का प्रॉपर्टी जो है, इसमें अगर, ठीक है, अगर दो लाइन, ठीक है, एम पैरेलल एन, मतलब कि लाइन एम पैरेलल लाइन एन, ठीक है, इसमें क्या है, ये लाइन एम है, ये एन है, तो ये दोनों पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों को डिफरेंट पॉइंट पे कट करे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। ये 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8 ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तभी ये दोनों एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये दोनों इक्वल होगा। ओके, अगर देखो दो बात है इसमें, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मतलब कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ठीक है। ओके, मतलब कि कोई लाइन को एक
ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो उसमें जो अपोजिट वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होता है वो दोनों इक्वल होता है। ओके, और इसमें और भी पॉइंट्स, ठीक है। ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ओके, अब है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। जैसे 4, 6, 3, 5 ये क्या हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। और 1, 7, 2, 8 क्या हो गया, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है 2 और 8 और 1, 7 या 4, 6, 3, 5 ये सब एंगल इक्वल है तो मतलब कि अल्टरनेट एंगल्स के थ्रू, ठीक है। अल्टरनेट एंगल के थ्रू अगर इक्वल है तो मतलब कि लाइन एम और एन पैरेलल है। ओके, अगर इक्वल नहीं है तो ये दोनों पैरेलल नहीं होगा। ओके, मतलब कि अगर ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये पैरेलल है। ओके, और ये इक्वल तभी होगा जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ओके, मतलब ये वाइस वर्सा। ओके, वाइस वर्सा है मतलब कि अगर ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन एम और एन पैरेलल है। ओके, और एम एन पैरेलल तभी होगा जब ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। ओके, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि 1, 5, 2, 6 या 4, 8, 3, 7 ये सब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइन है और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू 1, 3 या 2, 4 इक्वल होगा, ऐसा 5, 7, 6, 8 इक्वल होगा। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू 1, 8, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू 1, 5, 2, 6 और 4, 8, 3, 7 इक्वल होगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फिर को इंटीरियर एंगल। ओके, तो को इंटीरियर एंगल में क्या है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ जो एंगल है उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, इंटीरियर एंगल का। जैसे कि 4, 5 का एंगल 4 एंगल 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 3 और 6 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, वो होता है को इंटीरियर एंगल में। ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में ये 1, 7, 2, 8 इक्वल होगा। ओके, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का है। तो ये आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छे से समझोगे तभी आपसे अगला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का बनेगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 6.1 का, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, ठीक है। और ए ओ सी एंगल ए ओ सी और बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है, मतलब कि ए ओ सी और बी ओ ई ये एंगल। ओके, ये एंगल और ये एंगल क्या है, सम 70 डिग्री है। एंड एंगल बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री। बी ओ डी का बी ओ डी कितना है, ये 40 डिग्री है ये। ओके, तो क्या निकालना है हमको, फाइंड एंगल बी ओ ई। एंगल बी ओ ई ये निकालना है हमको, फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई ये एंगल निकालना है हमको, ठीक है। रिफ्लेक्स मतलब ये पूरा एंगल। ओके, यहाँ से ये एंगल, राइट। तो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम्स आए एंगल वाला, तो अब क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डायग्राम देखो, ये डायग्राम नहीं होगा तो फिर डायग्राम बनाओ। क्लियर? उसके बाद क्या करो कि जो गिवन दिया हुआ है वो लिख दो आप, ठीक है। जो गिवन दिया हुआ है वो लिखो। तो गिवन क्या है, गिवन कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री फर्स्ट। सेकेंड क्या दिया हुआ है, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, ये दो चीज़ दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या है, टू फाइंड के लिए एंगल बी ओ ई इक्वल टू व्हाट। ओके, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इक्वल टू व्हाट। ओके, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। तो इतना करने के बाद, ठीक है, पहले तो आप गिवन लिखोगे, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना आप अच्छे से, उसके बाद आप डायग्राम में उसको दिखाएं कहाँ पे दिया हुआ है। ओके, उसके बाद आप गिवन लिखो। गिवन लिखने के बाद क्या आपको फाइंड आउट करना है वो लिखो। उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आओ। ओके,
आप इसको सोचो कि सॉल्यूशन कैसे होगा ये, मतलब कि एंगल बी ओ ई निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकालना है, ठीक है, सी ओ ई ये एंगल निकालना है, ठीक है, ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो आप इसमें देखोगे कि ए ओ बी क्या है, लाइन है ना, यहाँ लिखा हुआ है देखो, लाइन ए बी एंड सी डी। तो ये ए ओ बी क्या है, लाइन है, और लाइन हमेशा कितना डिग्री पे बनता है, 180 डिग्री बनता है, ठीक है। लाइन हमेशा जो होता है 180 डिग्री पे बनता है ना, देखो ऐसा, अगर ये लाइन है तो ये एंगल जो बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा हमेशा, ओके। और ये सेंटर है यहाँ पे, तो ये पूरा 180 डिग्री बनेगा ना। तो यहाँ से भी ये पूरा एंगल जो बना वो 180 डिग्री का बनेगा, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि चूँकि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, लिख सकते हैं ना। ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम 180 डिग्री होगा, ओके। अब ये एंगल इसमें दिया हुआ आपका, देखो क्या दिया हुआ, ए ओ सी प्लस बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है, ए ओ सी प्लस बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है आपका। ये आपको नहीं मालूम, इसको अब फाइंड आउट करना है आपको, 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, ओके। कितना बचा यहाँ पे 110 डिग्री, 110 डिग्री, ओके। तो ये क्या आ गया, एंगल सी ओ ई आया, मतलब ये एंगल आया आपका, ठीक है, ये एंगल। लेकिन आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। रिफ्लेक्स मतलब कि जो एंगल सी ओ ई है उसका पीछे जो बन रहा है ना ये पूरा एंगल, ये निकालना है आपको, ओके। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई, ओके, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू, ठीक है, पूरा जो एक सर्कल बनेगा पूरा 360 डिग्री का होता है, ओके। पूरा जो एंगल बनता है वो पूरा 360 डिग्री होता है ना। तो 360 डिग्री, और इसमें से ये एंगल घटा माइनस कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बचेगा ना आपका। अगर ये पूरा 360 है, राइट, जैसे यहाँ आप समझो ये पूरा, ये तो ऊपर तो 180 डिग्री हुआ, नीचे भी 180 डिग्री होगा ना, तो 180 360 हुआ, तो मतलब ये पूरा जो बनता है 360 डिग्री का बनता है, ओके। उसमें से अगर ये सी ओ ई ये एंगल जो आपका मिला कितना है 110 डिग्री, ठीक है। तो पूरे में 110 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा ना आपके पास रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। तो वही कर रहे हैं हम, 360 में से 110 माइनस कर देंगे, ओके। तो अगर इसको माइनस करें कितना बचेगा आपका, इसमें आएगा आपका 250 डिग्री, ओके। ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, राइट। तो एक तो आ गया आपका। अब क्या है, एंगल बी ओ ई निकालना है आपको, बी ओ ई। तो कहाँ है एंगल बी ओ ई, ओके। तो फिर से अब इसी में यही रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि चूंकि अब लाइन सी डी में, ठीक है, लाइन सी डी में यहाँ लिख दो आपकी इन लाइन ए बी, ओके। अब यहाँ पे इन लाइन सी डी, राइट। ये सी डी लाइन है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो अब ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, ओके। तो इसमें ये पूरा एंगल में कितना एंगल बन रहा है आपका, 1 2 3, ये 3 एंगल बन रहा है ना, 1 2 3 एंगल। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी, राइट। तो इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि लाइन हमेशा 180 डिग्री पे ही बनता है, ओके। तो अब एंगल सी ओ ई कितना है, एंगल सी ओ ई हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे देखो आप, सी ओ इक्वल टू 110 डिग्री, तो यहाँ 110 डिग्री लिख दो आप। बी ओ ई क्या हमको मालूम करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमको मालूम नहीं। प्लस बी ओ डी कितना है, बी ओ डी 40 डिग्री दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों प्लस में, ये दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें कि एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री और 110 प्लस 40 कितना हो गया 150 माइनस 150 डिग्री, तो कितना आ जाएगा इसमें 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका, क्लियर। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया ये आपका।
ओके। तो ये हम एक मेथड बता रहे हैं, ठीक है, ये एक मेथड, एक प्रोसेस है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ऐसे ही 6.1, 6.2, 6.3 वो सब क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, राइट। सारा क्वेश्चन मतलब कि प्रोसेस है ये सॉल्व करने का, बस उसमें जो यूज करना है, जो हम डेफिनेशन लिखवाए हैं, ठीक है, ये सारा जो डेफिनेशन लिखवाए हैं, अगर ये सब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका 6.3 मतलब ये चैप्टर 6 पूरा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ओके, और अगर कुछ क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है, ठीक है, अगर नहीं बन पाता है, ओके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे मतलब सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो क्या करोगे आप कि हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा देखो, ओके, और ये जो मेथड है वो थोड़ा देखो, आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, और जो क्वेश्चन नहीं बने वो व्हाट्सएप में आप भेजो, हम उसको सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। समझ में आया नहीं आया तो फिर आप डिस्कस भी कर सकते हो। क्लियर? तो आप चैप्टर 6 का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर 6 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने ट्राई करना, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो आप व्हाट्सएप में भेजना, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं अगला वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है, उसको पूरा डिस्क्राइब करूँगा। क्लियर? तो आप पूरा चैप्टर 6 सॉल्व करना। ओके ओके, थैंक यू।